अगर आप न्यू स्टूडेंट है, जैसे कि आप अभी ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आपको 4 बुक फॉलो करना है सीजीएल के प्रिपरेशन के लिए। जिसमें से पहला, अगर जीएस की बात करते हैं, जीके जीएस के लिए, तो लुसेंट ले लीजिए। लुसेंट को आपको भाई 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा उसको, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको प्रीवियस पेपर करना होगा। आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं उसको। अगर आप टेक्स्ट बुक पे करने के साथ साथ आप चाहते हैं कि बुक के थ्रू किया जाए, तो बुक में घटना चक्र का है, पिनाकल का है, तो आप घटना चक्र या पिनाकल दोनों में से कोई एक ले लीजिए, जिसमें सारे टीसीएस के प्रीवियस पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आप घटना चक्र का बुक ले लीजिए, ठीक है। जीकेजीएस की बात कर लीजिए। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, पहले अगर आप अभी कोचिंग कर रहे हो तो आप किसी टीचर से सारे सिलेबस को पढ़ लीजिए। ये चीजें सारे सब्जेक्ट पे लागू होती है। आपको सेल्फ प्रिपरेशन करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि कोचिंग करें, तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग किसी भी टीचर का ले लें। चाहे आप कैरियर विल ऐप पर ले सकते हैं गगन प्रताप सर का, चाहे आदित्य रंजन सर का ले सकते हैं, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों बेस्ट हैं। और अगर आप मैथ के लिए पर्टिकुलर अलग से पढ़ना चाहते हैं तो भी इनके कोर्स ले सकते हैं। या जैसे कि मान के चले किसी स्टूडेंट्स का मैथ सेक्शन वीक ठीक ठाक रहता है, बाकी सेक्शन जैसे कि जीके जीएस है खुद से पहले पढ़ रखा होगा या पढ़ते हैं तो ठीक ठाक रहता है। इंग्लिश, जैसे कोई इंग्लिश मीडियम से तो उसका इंग्लिश ठीक है, तो उसको उतना एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उनके लिए क्या करना है, केवल प्रीवियस पेपर करते हैं तो उनका हो जाता है काम, है ना। तो आप इंग्लिश के लिए नीतू मैम की ये जो बुक है जनरल इंग्लिश कैडी कैंपस वाली, आप उसको अगर आप रूल वगैरह पढ़ लेते हैं उसके बाद रिवाइज करने के लिए बेस्ट बुक है। और साथ में आप प्रीवियस पेपर करेंगे, जो कि टेक्स्ट बुक पर सारे टेस्ट मिल जाते हैं, या एमबी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं जो कि बेस्ट है इंग्लिश के लिए। एमबी पब्लिकेशन की प्रीवियस पेपर के लिए जो बुक होती है, एमबी पब्लिकेशन आपका बेस्ट है, क्योंकि उसमें जो पहला सेक्शन है उसमें सेल्फ स्टडी सेक्शन दिया है, यानी ग्रामर के वो सारे रूल दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बार बार एसएससी पूछती है। तो वो रूल ज्यादा पेजेस के नहीं, लगभग 20 पेज होंगे आपके, है ना। तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं आप 1 से 2 बार। और साथ साथ उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज और सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो भी एसएससी पूछी है सबका कलेक्शन है उसके बुक के पहले सेक्शन में ही, स्टार्टिंग में ही ये सारे कलेक्शन आपको मिल जाएंगे। तो उनको एक बार आप पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर सेट लगाना शुरू कीजिए। आपको एमटीएस का, सीएचएसएल का या सीजीएल का, तीनों का सेट वाइज आपका सॉल्यूशन उस बुक में मिल जाएगा एमबी पब्लिकेशन में, तीनों का सेट वाइज। और जो भी एक सेट आप करते हैं, सेट के जस्ट बाद आपका सॉल्यूशन डिटेल में मिलेगा। और उसके साथ साथ उसमें जितने भी वोकैब पूछे गए होंगे वो सारे वोकैब भी मिलेगा, हर चैप्टर में भी वोकैब मिलेगा, और शुरू में तो आपको मिलेगा ही होगा। तो ये बेस्ट बुक है मेरे अकॉर्डिंग, और मैंने प्रिपरेशन एमबी पब्लिकेशन से किया है और टेक्स्ट बुक से किया है। अगर बात करते हैं इंग्लिश का सॉल्यूशन के लिए, और मैंने किरण पब्लिकेशन का भी किया है। किरण में क्या है कि इसमें चैप्टर वाइज आपको दिया गया है प्रीवियस पेपर, टीसीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि पीक्यूआरएस की बात करते हैं अगर हम, एमबी पब्लिकेशन में तो ये चैप्टर वाइज नहीं मिलेगा, आपको सेट वाइज मिलेगा। और किरण की बात करें, जैसे लोग आपका मान के चलो पीक्यूआरएस वीक है, यानी पैराजंबल वाला क्वेश्चन जो सेक्शन है आपका नहीं हो पाता है, तो आप किरण के बुक में क्या है कि इसमें पैराजंबल का कलेक्शन दिया गया है। और ये जो एमबी पब्लिकेशन वाली बात मैंने करी इंग्लिश के रिगार्डिंग, अगर आप एमबी पब्लिकेशन का सेल्फ स्टडी सेक्शन कंप्लीट कर लेते हो 2 बार, फिर आपका इंग्लिश का मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर मान के चले आपके 30 मार्क्स आते हैं तो वो 40+ हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। और हम बात करते हैं मैथ के लिए, तो मैथ के लिए भाई राकेश यादव सर का क्लास नोट्स बेस्ट है। उसे मैंने लगभग 10 बार बनाया, राकेश यादव सर का क्लास नोट्स 2000 में मैंने एक ही चीज को रिपीट किया है, रिवाइज किया उसी बुक को बार बार। इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि राकेश यादव सर का क्लास नोट्स जो है वो आप अच्छे से बना ले। हाँ, लेकिन एक बार ये सिलेबस जो है पढ़ने के बाद आप राकेश यादव सर से पढ़ें, चाहे किसी भी टीचर से पढ़ें, जो क्लास नोट्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो राकेश यादव सर का क्लास नोट्स है, आप यूट्यूब से उनका वीडियोस वगैरह देख के पढ़ सकते हो, है ना। और अभी हम बात करते हैं रीजनिंग का, तो रीजनिंग का जैसे कि आपने अगर सिलेबस लिया है, अगर आप किसी टीचर से कंप्लीट करो, तो अगर सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, केवल प्रीवियस पेपर बनाने हैं रीजनिंग के। और रीजनिंग का में क्या करना है कि जब आप मॉक देते हो तो उसको अच्छे से एनालिसिस करना है, जो भी चैप्टर छूट रहा है, जैसे कैलेंडर हो गया, तो आप रिवाइज कर लें या किसी कॉपी में इसको नोट कर लें, ठीक है। और जब भी अब हम टेक्निक बताते हैं कि टेस्ट मॉक कैसे दें, तो मॉक में देखो दोस्तों,
सबसे पहले आप डिसाइड करें कि कौन कौन सा सेक्शन आपको किस तरीके से देना है। जैसे प्री में क्या होता है कि 4 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ। इन चारों में आपको सीक्वेंस कौन सा होना चाहिए, पहले आप कौन सा दोगे, पहले जीके जीएस करोगे या पहले इंग्लिश करोगे, पहले रीजनिंग करोगे या पहले मैथ करोगे। तो दोस्तों सबसे बेस्ट जो टेक्निक होती है टेस्ट देने का, वो है सबसे पहले जीके जीएस करना। अब देखो इसके क्या फायदे हैं, क्योंकि जब आप जीके जीएस करते हो तो जीके जीएस में आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है और आंसर टिक करना होता है। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन वो याद है तो आप करोगे, नहीं तो आप स्किप करोगे, आपका वहां पे टाइम नहीं जाता है। तो 5 से 6 मिनट में आपका जीके जीएस कंप्लीट होता है, जिससे माइंड पे पॉजिटिव असर ये पड़ता है कि आपने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो जीके जीएस में आपके 5 से 6 मिनट लगते हैं और अब आपके पास 3 सेक्शन बचे हैं। फिर आप इंग्लिश में जाते हो, इंग्लिश में भी सेम चीज है, आप पढ़ते हो और आंसर करते हो। अगर नहीं आता है तो ऐसा नहीं कि मैथ है, सोचना है, फॉर्मूला याद करना है, बनाना है, या रीजनिंग है, दिमाग लगाना है। तो जीके जीएस, उसके बाद इंग्लिश 10 से 12 मिनट में आपको इंग्लिश करना होता है। आपके हो गए टोटल 12 और 6 मिनट बात करते हो 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट में फिर आप जाते हैं आप रीजनिंग वाले सेक्शन पे। अभी आपके पास बचे हैं 42 मिनट्स। 42 मिनट्स में फिर आप 12 मिनट देते हो आपके रीजनिंग पर। ठीक है, तो रीजनिंग में भी क्या करना है, जो क्वेश्चन आप बनाए हो, आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ने पे लगता है कि हाँ मैं इसे बना लूंगा, तो ही उसे बनाना है, अदरवाइज उसे छूना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाना है, स्किप करते जाना है। फिर आप सेव करते हो पूरे आधे घंटे अपने मैथ के लिए। 25 क्वेश्चन मैथ में रहेगा, उसके लिए आपके पास आधे घंटे टाइम रहते हैं, जैसा कि मैं करता था। ये सारे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। और फिर मैथ में आपको क्या करना है कि एक बार जो क्वेश्चन पढ़ा, लगा कि हाँ बन जाएगा, टाइम भी नहीं लेगा, उसी को बनाना है। मैथ में क्या होता है कि आपके 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको इजीली बन जाते हैं, आपके क्वेश्चन भी याद होते हैं, कई बार तो आंसर भी याद होते हैं। ये चीज आपके पास एक्सपीरियंस कब आएगा, जब बहुत ज्यादा आप मॉक लगा लोगे, बहुत ज्यादा PYQ कर लोगे, फिर आपके पास ये एक्सपीरियंस आ जाएगा कि क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर आ जाता है। तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन यूं हो जाते हैं। मैथ का जो क्वेश्चन है 3 गो में करना होता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि पहले बार में आप वो क्वेश्चन करते हो जो आपको इजीली बन जाता है, उसमें टाइम नहीं लेता है। दूसरे बार में वो क्वेश्चन करते हो जैसे लगता है कि हाँ ये बन जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर इसको बनाना है। ठीक है, तीसरे बार में क्या करना था, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसमें अपना दिमाग जो है जितना भी है उसको लगाओ, टाइम अगर आपके पास बचता है तो। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रेटेजी है, आप किस तरीके से तैयारी करना है CGL का, ये मेरे अकॉर्डिंग, ऐसा मैंने अपना जो भी है एक्सपीरियंस ये मेरा रहा। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको बुक लिस्ट मैं बता देता हूं। मैथ के लिए राकेश है तो क्लास नोट्स और प्रीवियस पेपर आप पिनाकल का ले लो, चाहे टेक्स्ट बुक पर कर लो। ठीक है, और इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के लिए MB पब्लिकेशन का आ गया आपका, और जनरल इंग्लिश नीतू मैम का हो गया। जीके जीएस की बात करते हैं तो लूसेंट, और उसके साथ साथ एक प्रीवियस पेपर घटना चक्र, और मैथ इंग्लिश जीके जीएस। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका जो क्लास नोट्स है, जहां से भी आप पढ़े हैं उसका रिवीजन, और साथ में प्रीवियस पेपर मॉक देना है। बस रीजनिंग का यही चीज को आप अच्छे से रिवाइज करना है, जो भी आप पढ़ें उसको अच्छे से रिवाइज करें, है ना। ये नहीं कि इस बुक से पढ़ा, उस बुक से पढ़ा, ढेर सारे बुक कलेक्ट करने के कोई फायदा नहीं होता है। आप एक से कम रिसोर्सेज रखो, उसे बार बार रिवाइज करो। कोर्स तो बहुत सारे मतलब बिक रहे हैं यूट्यूब पर, और जो भी टीचर है सबका अपना अपना फंडा है, अपना अपना कोर्स बेचने का तरीका है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सिलेक्शन लेने वाले होते हैं उनके पास रिसोर्सेज कम होती है, और वो कम रिसोर्सेज से सिलेक्शन लेते हैं, क्योंकि ज्यादा रिसोर्स करोगे तो आपके पास कलेक्शन ज्यादा होगा और फिर कंफ्यूजन भी ज्यादा होगा, किसका पढ़ूं किसका नहीं पढ़ूं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।